नमस्कार। मानव जीवन में तमाम बीमारियों को फेस करता है, किंतु कुछ बीमारियां का नाम सुनकर शरीर में एक प्रकार से शिथिलता आ जाती है, एक प्रकार से डरनुमा एहसास होता है। कह सकते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में अगर मैं बात करूं तो जैसे कैंसर, यह एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी के सामने अगर नाम ले लीजिए कि फलाने व्यक्ति को ये बीमारी हुई है, तो कहीं ना कहीं बहुत डर का एहसास होता है। हालांकि वर्तमान दौर में कई प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं इस बीमारी से संबंधित, लेकिन कहीं ना कहीं ये कई बीमारियां हैं जो डराती हैं। आज हम जिस बीमारी पर बात करने वाले हैं या बात करने जा रहे हैं वह है रेटिनोब्लास्टोमा। यह बच्चों की आंख में होने वाला एक कैंसर है। हम इस बीमारी पर बात करेंगे, इसके कारणों को जानेंगे, कारण के साथ इसके प्रभाव और इलाज पर भी हम इस पर बात करेंगे। परंतु सबसे पहले हम बात करेंगे यह बीमारी एकाएक ऐसी चर्चा में क्यों आई। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक खास प्रकार के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ते हुए देखे गए और जिसका नाम था रेटिनोब्लास्टोमा। मैंने पहले ही बताया कि यह बच्चों की आंख में होने वाला एक प्रकार का कैंसर है। हम इस बीमारी के पहले आंकड़ों पर थोड़ा नजर डालते हैं कि आंकड़े के मुताबिक अगर माने तो प्रति वर्ष 1 लाख जन्म लेने वाले बच्चों में से 5 को यह बीमारी होने की संभावना होती है। जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन संभावना रहती है। और प्रतिवर्ष लगभग 7,000 तक रोगी विश्व स्तर पर प्राप्त होते हैं, जिनमें भारत में एक बड़ी संख्या में इस बीमारी के से संबंधित रोगी प्राप्त हो रहे हैं। और पिछले लगभग अगर 8 साल की बात करें तो बनारस के हॉस्पिटल में लगभग 300 से लगभग कम ही से 300 के लगभग केस मिले हैं इस बीमारी को। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये बीमारी है क्या, फिर हम इसके आगे की बात करेंगे। रेटिनोब्लास्टोमा आंख का एक प्रकार का कैंसर है। यह ज्यादातर छोटे बच्चे, आमतौर पर 3 वर्ष की आयु से पहले होता है। यह कैंसर 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे में शायद ही कभी विकसित होता है। मतलब छोटे बच्चों में होने की संभावना ज्यादा रहती है। रेटिनोब्लास्टोमा आंख के रेटिना में बनता है। ये जो कैंसर है ये आंख की रेटिना में बनता है। मैं आपको बता दूं कि रेटिना आंख के पीछे तंत्रिका ऊतक की एक पतली परत होती है और रेटिना की कोशिकाएं प्रकाश और रंग का पता लगाती हैं। रेटिनोब्लास्टोमा से एक आंख, एक तरफा, सबसे आम या दोनों आंखें प्रभावित हो सकती है। मतलब रेटिनोब्लास्टोमा जो बीमारी है इससे एक आंख या दोनों आंखें प्रभावित हो सकती हैं। रेटिनोब्लास्टोमा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बाल्यकाल में होने वाला नेत्र कैंसर है और लगभग ये एक छोटी मात्रा में, कहें तो 1/4 भाग में से कहा जाए तो ये आनुवंशिक बीमारी भी है। पूरी तरह आनुवंशिक नहीं है, आगे हम इस पर बात करेंगे। अब रेटिनोब्लास्टोमा का कारण की अगर हम बात करें तो अधिकांश स्थितियों में रेटिनोब्लास्टोमा एक वंशाणु में परिवर्तन या उत्परिवर्तन के कारण होता है। अधिकांश स्थितियों में रेटिनोब्लास्टोमा एक वंशाणु में परिवर्तन या उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो रेटिनोब्लास्टोमा RB1 वंशाणु के नाम से जाना जाता है। जब RB1 वंशाणु में उत्परिवर्तन होता है
तो कोशिकाएं असमान रूप से बढ़ती हैं और विभाजित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह रेटिनोब्लास्टोमा हो जाता है। अब हम बात करेंगे रेटिनोब्लास्टोमा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गैर आनुवांशिक, जो छुटपुट होता है सामान्य, और दूसरा होता है आनुवांशिक। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि इसके लक्षण अन्य पीढ़ी में जाए, लेकिन हाँ, अन्य पीढ़ी में जाने की संभावना इस बीमारी की रहती है। अगर हम लक्षण की बात करें इस बीमारी की, तो इसमें बच्चों की आंख की पुतली के पीछे सफेद या पीली चमक दिखने लगती है। आंख की पुतली के पीछे सफेद या पीली चमक दिखने लगती है। कुछ बच्चों में आंखों का तिरछापन, जिसे हम लोग भेंगापन कहते हैं, भेंगापन को आपको इस तरीके से समझिए कि जब बच्चा सीधा सामने की ओर देख रहा होता है, तब उसकी आंख बाहर या अंदर की ओर घूम सकती है। ये भेंगापन जानने का एक सामान्य बात है कि जब बच्चा सीधे सामने की ओर देख रहा होता है, तब उसकी आंख बाहर या अंदर की ओर घूम सकती है, और इस दशा को भेंगापन कहा जाता है। रेटिनोब्लास्टोमा का दूसरा सबसे आम संकेत है, ये सबसे मेन संकेत है प्रकार से। दूसरी बात, पुतली में सफेद आभा, जैसे मैं पहले बता चुका, सफेद आभा यह एक फोटोग्राफ में फ्लैश का उपयोग किए जाने पर अधिक स्पष्ट दिखाई दे सकती है। पुतली आंख के मध्य भाग में स्थित होती है और ये आमतौर पर काली रंग की होती है। रेटिनोब्लास्टोमा से पीड़ित अगर कोई बच्चा है, तो कैमरे से पड़ने वाला फ्लैश लाइट कई बार लाल प्रतिबिंबित या लाल आंख के बजाय सफेद पुतली का प्रतिबिंब, या जैसे बिल्ली की जैसी आंख होती है की छाया उत्पन्न करती है, और इसे आंख की पुतली सफेद होना या ल्यूकोकोरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह रेटिनोब्लास्टोमा का सबसे आम लक्षण है, सबसे आम लक्षण है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें बच्चे की आंख की पुतली सफेद या पीली चमक दिखने लगती है। अन्य लक्षणों की अगर बात करें सामान्य की, तो दृष्टि से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आंख का लाल होना या उसमें खुजली होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं, ये नॉर्मल बात है। या आंख में दर्द, जैसे ट्यूमर बढ़ने के साथ साथ बढ़ते दबाव के कारण आंख में दर्द हो सकता है, और इसके कारण अन्य कारण की थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। लेकिन सामान्य रूप से अगर हम बात करें, तो एक तो पुतली का सफेद आभा होना, और दूसरा उसका भेंगापन होना, ये मुख्य लक्षण है। अन्य इतना प्रभावी नहीं होते। अगर हम प्रभाव की बात करें इस बीमारी के, तो केस बढ़ने के बाद अगर ये कैंसर बढ़ जाता है, अगर ये कैंसर बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद आंखें बाहर को निकल आती हैं, जिसे प्रोप्टोसिस कहते हैं। कैंसर, अगर ये वाला कैंसर अगर बढ़ जाता है आंखों में, तो आंखें बाहर की तरफ थोड़ी निकली हुई सी दिखती हैं, और जिसे प्रोप्टोसिस कहते हैं। अगर इसका समय रहते इलाज ना हुआ, तो कैंसर ऑप्टिक नर्व के माध्यम से पूरे मस्तिष्क में फैल जाता है, और फिर रक्त के माध्यम से शरीर की पूरी हड्डियों में भी फैल जाता है। कहीं ना कहीं इससे बच्चे की जान जाने की भी संभावना रहती है। अब हम बात करेंगे इस बीमारी का आखिर पता कैसे करें कि ये बीमारी है। तो आंख का अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, सिटी स्कैन मस्तिष्क का करा के, या पेट का अल्ट्रासाउंड, अगर ज़्यादा मात्रा में अगर ये कैंसर बढ़ चुका है, तो पेट का अल्ट्रासाउंड रीड से पानी निकालकर जांच की जाती है, और उससे इस बीमारी का पता चल जाता है। आगे अगर हम बात करें, अगर हम इसके इलाज की बात करें, तो इसका इलाज लेजर थर्मोथेरेपी द्वारा संभव है। अगर सामान्य अवस्था में है, क्रायोथेरेपी द्वारा भी संभव है, रेडिएशन थेरेपी द्वारा है। अगर कोई ज़्यादा केस बढ़ जाता है, तो रेडिएशन थेरेपी के द्वारा भी इस बीमारी का इलाज संभव है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें इस बीमारी का, तो सही समय पर अगर इस बीमारी में या उचित समय पर इलाज मिल जाए, सही डॉक्टरों का इलाज मिल जाए, तो यह बीमारी ठीक हो जाती है। इतनी बड़ी कोई समस्या की बात नहीं आती है। इसके लिए हमें खास तौर से जागरूकता भी रखना चाहिए, हमें अपने बच्चों की तरफ ध्यान भी देना चाहिए
इसी के लिए विश्व स्तर पर विश्व रेटिनोब्लास्टोमा सप्ताह का आयोजन भी किया जाता है, जो इस बीमारी की जागरूकता हेतु लोगों को मतलब जागरूकता फैलाए इस बीमारी के संदर्भ में। और इस वर्ष अभी मई महीने में 8 से 14 मई 2022 को इसका आयोजन भी किया था। इस सप्ताह इस विश्व रेटिनोब्लास्टोमा सप्ताह का आयोजन भी हुआ था। तो आशा है कि आपको इस बीमारी से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त हो गई हों। इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।